अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन हों इंशाल्लाह। तो आज ये मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्राइमार्क से जो शॉपिंग की थी थोड़ा बहुत। ये प्राइमार्क ये कुछ लेगिंग्स थी। तो प्राइमार्क की लेगिंग्स गुड होती हैं, मतलब इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। प्राइस वाइज तो प्राइमार्क ओबियसली मतलब उसकी बहुत ही रिजनेबल है। ये देखें आप, 250 और इस तरह की 280 की जो है ना, ये मिली है इनकी जो लेगिंग्स होती हैं। और ये शर्ट्स थी क्योंकि मुझे कुछ चाहिए थे, मैंने जाना था कोई हॉलीडेज़ पे, तो इसके लिए बेहतरीन है। क्योंकि वही मैं कह रही थी ना कि इनकी ये है कि प्राइस वाइज बहुत अच्छी होती हैं। और फिर जब वैसे तो चलो बंदा कहता है कि बचा लें या ये ख़राब ना हो ये वो, लेकिन जब बच्चे आप बाहर जाते हैं तो फिर अच्छा रहता है। ख़राब भी हो जाए, कलर भी फेड हो जाए या कुछ इस तरह से, तो फिर अफसोस वगैरह नहीं लगता। तो बेहतरीन है इनकी शॉपिंग। फिर आपकी जो है ना मतलब चेंज भी हो जाता है और बाकी सारा भी। तो होती होती भी जो है ना इनकी जो अगर है ना प्राइमार्क की जो शर्ट्स है ना वो होती भी प्यारी हैं, कलरफुल सी और सारा कुछ। तो मैं तो कहती हूँ मुझे तो सही लगता है कि जब आप हॉलीडेज़ वगैरह पे जाएं तो इधर से लें शर्ट्स वगैरह पहने, और ख़राब होती हैं तो हो जाए, वैसे नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन अगर होती है तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने एक 35-40 इस तरह की जब हम जेडी से लेते हैं तो इतनी मतलब जो एवरेज प्राइस है वो जेडी से जब आप कोई डिज़ाइनर शर्ट लेते हैं तो वो मतलब एक पूरा जो आप टॉप टू बॉटम लेते हैं तो वो फिर आपको पड़ जाता है 100, मुझे लगता है इतना तो हो ही जाता है। डिपेंड है आप कौन सी ब्रांड ले रहे हैं, लेकिन चीप से चीप ब्रांड भी फिर उधर से अगर आप लें ना किसी और मतलब ब्रांडेड या कोई और शॉप, बहुत ब्रांडेड भी ना हो, नेक्स्ट ही कह लें, तो फिर भी आपको जो है ना आपका एक पूरा वो पड़ता है लाइक अच्छा खासा हो जाता है। डिपेंड है, लेकिन 30-40 पाउंड अगर इससे भी ज़्यादा डिपेंड है कि आप क्या ले रहे हैं। लेकिन फिर भी उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये देखें कितनी प्यारी प्यारी, कितने कलरफुल और सारा कुछ है। तो मैं तो कहती हूँ बेहतरीन है ये कि आप लें और पहने, और फिर जब अगर ख़राब भी हो जाए तो फिर बस कोई नहीं है इतना वो बड़ा मसला। तो जो है ना फिर कई लोग नहीं भी पहनते, प्रेफर नहीं करते, लेकिन इन पे अगर मैं कहूँ कि ये कोई ख़राब उस तरह से हो जाती हैं। अगर नेक्स्ट का भी नेक्स्ट की लेगिंग्स कितनी दफ़ा मैंने अपने मतलब बेटियों के लिए ली, वैसे जो पहनने वाले के लिए, तो वो ख़राब हो जाती है, उन पे बुर आ जाती है। तो इन पे भी आ जाती है, जो लड़कियों छोटे बच्चों की होती है ना उन पे आ जा, लेकिन कुछ पे नहीं आती, कुछ पे आती है। वही इनका हिसाब भी वही शीन वाला ही है कि कुछ पे आ जाती है और कुछ जो है ना वो ठीक ही रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो होते हैं उस तरह से। तो फिर सारा वही है ना कि डिपेंड करता है। तो मुझे तो ये ठीक लगता है प्राइमार्क, इस लिहाज से ठीक है बच्चों के लिए। और जिनके बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनके भी लिए भी ठीक है। लेकिन वैसे आम अगर कहें कि बच्चे पहनेंगे ऐसे ही जैसे इधर बाहर जाते हैं स्कूल में कोई फंक्शन, फिर नहीं, फिर तो फिर बच्चे भी नहीं पहनते ना जेडी वगैरह इस तरह से। ये इस तरह से कि आप सी साइड पे गए इधर आगे पीछे, फिर आप मतलब स्विमिंग की जब आप हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो उस लिहाज से फिर ठीक रहती हैं ये कि ख़राब भी हो जाएं। मतलब जब आप सी साइड पे जाते हैं तो ओबियसली कपड़े काफ़ी ख़राब भी हो जाते हैं। और फिर सूरज की रोशनी में भी मतलब अगर धो के डालें, अगर आप पाकिस्तान वगैरह जाएं तो फिर उस जब आप वो सनलाइट में खुश करते हैं ना तो वो भी फिर जो है ना वो फेड हो जाते हैं कलर वगैरह में। तो एक दफ़ा पाकिस्तान गई थी तो
काफ़ी टाइम की बात है। मैं बच्चों के मुझे ना डेबनम से कपड़े लेके और डेबनम और नेक्स के थे। तो वो जो है ना, बस डेबनम के तो आपको पता ही है कितने वो महंगे होते हैं, और नेक्स के भी ठीक है, एवरेज ही होती है, चलो सही है। लेकिन वो धूप में डाले नहीं, मुझे वो ध्यान नहीं रहा ना, तो धूप में डाले वो तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ हो गया ना। तो बहरहाल, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान जाएं तो फिर भी ज़ाहिर है आपको एहतियात कर लें, अंदर डालें जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं। लेकिन जब आप इधर कहीं और हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो फिर ये भी काफ़ी जो है ना, अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो ठीक है, सही है। तो प्राइमार्क में आजकल तो बस जी क्या रंगों की बहार आई हुई है। तो मैंने आगे भी पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें प्राइमार्क की मैंने प्राइसेस भी दिखाई थी चीज़ों की कि कैसे और ये जो जूते ना, ये अल्लाह माफ़ करे कभी ना ले कोई मैं तो कहती हूँ कभी ना ले कोई, क्योंकि जो इनके दिखने में तो ठीक है जी, हाँ 90 पेंस की 80 पेंस की 180 किया या 1 पाउंड किया या इस तरह से, लेकिन पाँव बेचारे तो फिर उसके बाद कहते हैं कि मुझे उतारो, ये क्या पहन लिया है, मुझे नहीं उतारो, ये जो पहन लिया ये उतारो। तो पाँव का तो पूरा हशर नशर हो जाता है। पता नहीं हर किसी की होता है कि मुझे जो है ना, एक बैड एक्सपीरियंस, बहुत बैड एक्सपीरियंस, और उतना कोई दूर में गई भी नहीं थी, इधर ही मतलब यूके में ही बीच पे है, और फिर उतार के अल्लाह माफ़ करे बहुत जो है ना पेनफुल, मुझे तो बहुत वो तो जूता जो है ना, वो तो मैं कहती हूँ कि ख़राब होना है उसने ख़राब हो जाना है, नहीं होना नहीं होना, जूता अच्छा लें जब आपको चलना है कहीं जाके किसी भी जगह पे, तो अच्छा सा जूता लेके जाएं, महंगा हो जितना मर्ज़ी महंगा हो, क्योंकि जब आपके पाँव जो है ना आराम से रहेंगे तो आप भी आराम से ही रहेंगे। तो जूता हमेशा उसके साथ नहीं कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि बस जो है ना, ये हर इसने ख़राब होना है या इसने ये होना है और वो होना है। मैं तो नहीं करती कम अज़ कम जूते के लिए जो है ना, बैड एक्सपीरियंस हुआ है ना इस वजह से तो क्योंकि जब पता नहीं होता किसी चीज़ का तो बंदा कहता है चलो ठीक ही है। ऐसे तो ये इस तरह से ठीक है कि आप बाथरूम में पहन के चले जाएं और वापस आ जाएं, मैं तो इसको उस लिहाज से भी प्रेफर नहीं करती। ये जो प्राइमार्क से फ्लिप फ्लॉप ये जो है कंफर्टेबल नहीं है, टोल नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। बाकी लोगों के लिए शायद हों, कोई मुझसे डिसएग्री भी कर सकता है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बयान कर रही हूँ, बाकी का सही भी हो सकता है। अच्छा जी, तो ये थी एक जो है ना ग्रिल, तो सैंडविच मेकर और 3 इन 1। तो इतना मैंने अभी यूज़ वगैरह तो नहीं किया कि मैं कहूँ, लेकिन ये एक आप इसमें दूसरे मेरे पास पहले सैंडविच मेकर था वो छोटा था, ये वाला ये बड़ा है उस लिहाज से, और फिर इसकी प्लेट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें प्लेट्स, वैसे तो रोज़ रोज़ क्या बनाना, वेफर्स वगैरह भी बना सकते हैं इसमें, तो ग्रिल का ऑप्शन भी है कि आप ग्रिल भी कर सकते हैं सैंडविच। लेकिन एयर फ्रायर जो मैं कहती हूँ ना कि वो जो एयर फ्रायर है ना वो बेस्ट है, उसमें बाकी जो चीज़ें आप ग्रिल करते हैं या ये एयर फ्रायर में बनाएं ना, तो बेहतरीन है कि आप एयर फ्रायर में बनाएं। तो चलें फिर, ग्रिल का भी अपना ही होता है कभी कभी, लेकिन इसमें सैंडविच मेकर और वेफर्स और इस तरह की चीज़ें आप जो है ना आसानी से जो है ना बना सकते हैं, क्योंकि ये 3 इन 1 है, ये प्लेट्स ही चेंज करनी पड़ती हैं आपको। ये मतलब ये वाली जो है ये ग्रिल वाली है, ये सैंडविच वाली है, ऊपर और नीचे दोनों आपको चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये हाँ, ऊपर से भी चेंज करनी पड़ती है, नीचे से भी चेंज करनी पड़ती है। तो फिर जो है ना आप जिस तरह से बनाना जो बनाना चाहें, उस तरह सैंडविच बनाना चाहें सैंडविच के लिए वो सैंडविच वाली लगा लें, ग्रिल करना चाहें ग्रिल के लिए ये वाली लगा लें, और वेफर्स के लिए ये देखें ये वेफर्स के ये वाली, फिर उसके लिए ये लगा लें। तो ठीक है फिर अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।